चलिए आज हम इस टॉपिक पे जो आपका मिरर चल रहा था इसमें देखेंगे पिछला वीडियो। अभी ये लाइट में हम 3-4 पार्ट में इस चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे, ठीक है। पिछली जो भी क्लासेज हुई है हमारी और उससे आज आगे हम देखेंगे, इसमें आज हम मिरर के बारे में बताएंगे, ठीक है। और देखिए ये जो टॉपिक है आपका ऐसा टॉपिक है कि हर दृष्टिकोण से ये आपके लिए लाभदायक है, चाहे वो बोर्ड स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, दोनों के लिए बेटर है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं, आज मिरर से हमें पढ़ना है, ठीक है। देखिए ये मिरर, और इसमें अब हम थोड़ा हिंदी में मेंशन कर दे रहे हैं, इसलिए करें क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा ये ज्यादा लाभदायक हो जाएगा, बोर्ड के लिए तो है ही। मिरर का मतलब होता है दर्पण, ठीक है। ये दर्पण है। अब ये मिरर है क्या? तो देखिए एक्चुअली ये मिरर जो होता है एक सतह है। आप करेंगे क्या, एक ग्लास का ही एक पार्ट है जिसकी एक सतह आप क्या किए हुए रहते हैं, कलर कर दिए रहते हैं, सिल्वर ऑक्साइड या कोई अदर जो भी इसमें आप कलर से। आप देखेंगे कि मिरर की दूसरी तरफ जो होती है वो कलरफुल ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जब भी सोर्स ऑफ लाइट से कोई रे फॉलिंग होती है इसकी सरफेस पे, तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, और इसके रिफ्लेक्ट के बाद ही आप क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर को आप देख पाते हैं। जैसे आप जब अपना चेहरा आईने में देखते हैं, फेस, राइट, तो क्या करता है, आईने का काम क्या होता है कि आपके इमेज को रिफ्लेक्ट कर देना, राइट। अब इसमें मेंशन, जैसे देखिए यहाँ पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी एक खासियत है कि जितने एंगल से इस सरफेस पे रे फॉलिंग होती है उतना ही एंगल से फिर ये क्या करने लगती है, रिफ्लेक्ट करने लगती है, ठीक है। आपको पिछली क्लास में हमने इसको डिवाइडेड करके बताया भी था कि ये आई होगा या आर होगा। सपोज एंगल आई अगर मान लीजिए 45 डिग्री है, ठीक है, मतलब आपतन कोण अगर 45 डिग्री है तो आपका एंगल आर भी कितना होगा, ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये मिरर आपने देखा। मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए मिरर का यूज बहुत सारे जगहों पे आप करते हैं। जैसे एक सिंपल बताते हैं, अब इसमें भी मिरर के अलग अलग प्रकार आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिरर टॉपिक आप देख रहे हैं, इस पे लिखे हुए टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर मतलब दर्पण, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके प्रकार में क्या क्या आता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समउत्तल दर्पण, समअवतल दर्पण। मतलब प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेनो कनकेव एंड प्लेनो कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अलग अलग तरह के आप मिरर इसमें देखेंगे। तो इसमें देखते हैं आप नेक्स्ट, इसमें टॉपिक आपको बताया जा रहा है, जैसा कि आप इसमें देखेंगे, देखिए आइए इसमें मेंशन कर रहे हैं, जैसा कि ये आप अभी जो आपको एग्जांपल दिए हैं प्लेन मिरर कर दिए हैं, ठीक है। ये तो आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ मिरर, अभी इसमें आगे आ रहे हैं बताएंगे। मिरर है क्या, तो बताएंगे। मिरर जो होता है एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, मतलब दर्पण जो है एक गोलीय पार्ट है, किसका, एक गोलीय शीशा जो होता है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है, एक भाग है। तो इसमें अब देखेंगे आप कि हम टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर। इस टाइप्स ऑफ मिरर में देखिएगा क्या, जैसे पहला हुआ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आप समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा जो होता है आपका कनकेव मिरर, इसको बोलते हैं आप अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एंड तीसरा जो होगा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर। इसको बोलते हैं आप उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और चौथा जो होगा आपका ये प्लेनो कनकेव, इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव मिरर, मतलब इसको बोलिएगा समअवतल, समअवतल दर्पण, ठीक है। और पांचवा जो होगा आपका समउत्तल दर्पण होगा।
मतलब प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका मीनिंग जो होता है समउत्तल, समउत्तल दर्पण, ठीक है। तो ये तो आपने देखा कि टाइप्स ऑफ मिरर में किसको कहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। आप नाम से समझिए प्लेन मिरर मतलब जिसकी सतह क्या होनी चाहिए, पूरा स्मूथ होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, सतह चिकनी होनी चाहिए और एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करे, वो आपका समतल दर्पण होगा, प्लेनो मिरर होगा, ठीक है। प्लेन कनकेव मिरर कहने का मतलब क्या हुआ, एक कर्वाकार का आता है, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे, सपोज ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर, ये बाहर से आपने कोटिंग कर दिया, ठीक है। तो जब रे ये जाएगी ना, रिफ्लेक्ट करके आती है, देखिए ये आपको इसमें हम ब्रीफ पढ़ाएंगे इमेज कंडीशन में सब, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपका सी है, ये एफ है, ठीक है, ये पी होगा और एम और एम डैश ये सरफेस मिरर मान लीजिएगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हुआ रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो इसमें इमेज एक आप देखेंगे कंडीशन इसमें 6 होता है, ये आपका भी कनकेव मिरर होगा, ठीक है। इसको आप कनकेव मिरर बोलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि देखिए एफ से लेकर पी तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और सी से लेकर पी तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसमें ये अभी कनकेव मिरर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मेंशन क्या है देख लीजिए, जैसे सपोज एम एम डैश, तो यहाँ क्या बताइएगा कि सरफेस मिरर है, सरफेस मिरर है, ठीक है, सरफेस ऑफ मिरर। एंड पी जो होता है यहाँ पे इसको पोल बोलते हैं, पोल। एफ जो होता है आपका फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है। एंड आर जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए इसको हिंदी में किसको क्या बोलेंगे, यहाँ पी आप देख रहे हैं, इसको ना केंद्र बोलिएगा या ध्रुव, इसको ध्रुव मान लीजिए, ठीक है। और ये तो समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण है, इसका मतलब दर्पण की सतह, दर्पण की सतह हो गया, दर्पण की सतह है, ठीक है। ये फोकल लेंथ है, मतलब फोकस दूरी इसको बोलते हैं, फोकस दूरी बोलिएगा इसको, इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। रेडियस नहीं है, अच्छा रेडियस नहीं, आप यहाँ देख लीजिए आर इज इक्वल टू रेडियस बोलिएगा, ठीक है। रेडियस को हिंदी में बोलिएगा त्रिज्या, ठीक है, इसको त्रिज्या बोलिएगा हिंदी में। यहाँ सी जो होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, मतलब सी यहाँ पे केंद्र कहलाएगा आपका, ठीक है। अब इस टॉपिक में देख लीजिए, अब इतना ब्रीफ जब आप पढ़ लीजिए तो एक और भी रिलेशन इसमें देख लीजिए, एफ और आर के बीच जो रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। और देखिए इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारा पूछता है, जैसे मान लीजिए अगर किसी कनकेव मिरर मतलब सम आपका क्या बोलते हैं अवतल दर्पण में अगर किसी ऑब्जेक्ट की रेडियस दिया हो, मतलब त्रिज्या दिया हो 30 सेंटीमीटर, सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको कि आर का वैल्यू अगर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, और इसमें कहेगा कि आपको क्या फाइंड करने के लिए फोकस दूरी मतलब एफ फाइंड करना है, एफ इज इक्वल टू आर। तो आपको यही फॉर्म यूज करना होगा, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू लिखिएगा आर बाई 2 एंड दिस इज 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ आर त्रिज्या हो गया, एफ फोकस दूरी हो गया, ठीक है। तो आप बताएंगे कि अगर त्रिज्या दिया हो फोकस दूरी निकालनी हो, ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 कीजिएगा, मतलब कितना 30/2 15 सेंटीमीटर, ये आपकी फोकस दूरी निकल जाएगी इस तरह, ठीक है। तो एक अभी हमने नॉर्मल से आपको सिर्फ बताया भी किसके लिए, एक कनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब इसे अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद आपका जो है कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। देखिए इसमें अभी टाइप्स जो मिरर है आप जनरली 3 इसमें हैं, लेकिन आपको एक्चुअली में
सब ऑल ओवर मिलकर हो जाता है 5। ठीक है, तो इसमें पहला तो अपने प्लेन मिरर समझ ही लिया, दूसरा कनकेव मिरर भी समझा। अब तीसरा जो आपको बताने जा रहे हैं आपका ये कन्वेक्स मिरर होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। थर्ड जो आ रहा है आपका कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको बोलते हैं समअवतल अवतल दर्पण, समअवतल दर्पण। ठीक है, आइए अब यहाँ पे करना है क्या कि यहाँ थोड़ा सा उल्टी बात रहेगी। अब जो आपका ये फॉर्म कीजिएगा अंदर से कर देना होगा आपको, मतलब उस समय जो आप देखे हैं बाहर से किया हुआ था, अब ये अंदर से किया हुआ मिलेगा। सतह थोड़ा उल्टा इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये ऐसे जाता है, एक्चुअली इसको इधर बनना है, तो ये ऐसे फॉर्म करेगा एन, ये एफ पे कैंसिल करता हुआ यहाँ पे मीट करता है। ठीक है, पी यहीं पे रहता है, तो इस कंडीशन में इस टाइप का जो फॉर्म होता है। ठीक है, आप देखें सी। ठीक है, ये पी हुआ एफ, तो ए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर एम एम डैश मिरर सरफेस मान लीजिएगा। उसी तरह इसका भी बनाना है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 लेंगे। इसमें टर्म कंडीशन जब आपको 6 कंडीशन हम पढ़ाएंगे तो उस समय आपका कनकेव में 6 पढ़ाएंगे, इसमें 2 टर्म कंडीशन बनता है, इसमें ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको बताया जाएगा। अब एक आइए हम आपको समझाते हैं। ये तो प्लेन कनकेव कन्वेक्स हो गया। प्लेनो कनकेव प्लेनो कन्वेक्स है क्या? देखिए प्लेनो कनकेव प्लेनो कन्वेक्स में डिफरेंस ये है कि इसकी एक सतह प्लेन होती है, वैसा दर्पण जिसकी एक सतह क्या होनी चाहिए? समतल, और दूसरा उसका क्या होना चाहिए? अवतल। उस दोनों के कॉम्बिनेशन से जो दर्पण मिलेगा उसको आप समअवतल बोलेंगे। ठीक है, इसमें दोनों देखिए, इसमें दोनों छुपा हुआ है। प्लेनो कनकेव, कनकेव मतलब प्लेन और प्लस कनकेव, कनकेव ए मिरर। ठीक है, तो आप करेंगे क्या? इसमें समतल और प्लस अवतल, अवतल जिस दर्पण में ये दोनों सतह पाए जाएंगे वो आपका समअवतल मतलब प्लेनो कनकेव मिरर कहलाएगा। ठीक है, इसका दूसरा जो आपका पार्ट है कि प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि प्लेन तो मिरर रहेगा ही इसमें, और प्लस कन्वेक्स, ये दोनों सतह जिस मिरर के पार्ट में पाए जाएंगे वो आपका प्लेनो कन्वेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ये जो दो जुड़ रहा है उसके बारे में आपने देखा। अब हम आपको बताते हैं इस पे कि मिरर फॉर्मूला क्या है। ठीक है, देखिए मिरर फॉर्मूला इसमें आप देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे होता है, ध्यान देंगे। जैसे एक नॉर्मली अभी आपको बताते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल बना सकें इस बेसिस पे, एक थ्योरेटिकली वो भी आपको बताया जाएगा। मिरर फॉर्मूला जो आपका होता है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ये होगा आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अभी आपको जो हम बता रहे हैं ये कनकेव मिरर में बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका मेंशन होगा कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफ जो होगा आपका फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ होगा। ठीक है, वी जो होगा ये आपका इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यू जो होगा आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए हिंदी में इसको मेंशन कर देते हैं ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव है या जो हिंदी मीडियम से हैं वो लोग समझ जाए। फोकल लेंथ को यहाँ पे बोलिएगा फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, इमेज की दूरी के लिए आप क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, एंड ये वस्तु की दूरी बोलिएगा, वस्तु की दूरी। ठीक है, देखिए इसकी एक खासियत समझ लीजिए, u जो होता है ना ऑलवेज निगेटिव वैल्यू रहेगा, चाहे कोई भी आप मिरर लेंस कहीं भी ले लीजिए। ठीक है, ये ऑलवेज निगेटिव पाया जाएगा। अब रही बात कि ये दोनों अपना पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है।
ठीक है, वो इमेज जैसे जैसे आपका फॉर्म होगा मतलब आपका मिरर पे डिपेंडेबल हो जाएगा, किसी में पॉजिटिव होगा किसी में नेगेटिव होगा। ठीक है, सपोज अभी हम इस पे प्लस लेकर भी मेंशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए प्लेन मिरर की बात करते हैं, उस बेसिस में सब अभी आपको नॉर्मल रहेगा, लेकिन कनकेव कन्वेक्स जैसे चेंज होगा ये सब वैल्यू भी उसी अनुरूप चेंज होते चला जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे एक हम पहले क्वेश्चन बनाकर देखते हैं किस तरह इसमें न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, पहला जो आपको बता रहे हैं कि 1/f = 1/v + 1/u। सपोज इसमें क्वेश्चन आप देखिए कि v का वैल्यू मान लीजिए हमने लिया 5 सेंटीमीटर, u का लिया 6 सेंटीमीटर, राइट, और आपको फाइंड क्या करना है, f = what, मतलब फोकस दूरी या फोकल लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ फार्मूला ये यूज करेंगे मिरर फार्मूला कि 1/f = 1/v + 1/u होगा। दिस मीन्स कितना हो जाएगा, 1/5 + 1/6 एंड दिस इज, ये आप चाहें तो कितना लिख सकते हैं, एलसीएम ध्यान देंगे, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कीजिए, ये 6 + 5 एंड दिस इज 11/30 होगा, मतलब 1/f = 11/30 आ गया। तो अब आप करेंगे क्या इसमें, देयरफॉर f = 30/11 हो गया। इतना सेंटीमीटर क्या कर लिया, आप इससे f निकालिए, इस बेसिस पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला बेस्ट है कुछ इधर अभी हम समझा दे रहे हैं। इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, सपोज कि अगर 1/f है तो 1/v + 1/u कर लीजिएगा। अगर 1/v निकालना हो तो क्या कर लेंगे, 1/f - 1/u करेंगे। अगर 1/u फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, 1/f - 1/v करके निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक और भी इससे पहले अभी आपको जो बताया है फॉर्मूला क्या, कि f और r के बीच से f = r/2 होगा, या अगर सपोज r निकालना हो तो 2f कर लीजिएगा। ठीक है, इस बेसिस पे आप इसमें जो भी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल बनेगा वो बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका कुछ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसा इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे क्या कि इसमें जो मेंशन हो रहा है, नेक्स्ट देखेंगे जैसे इसमें मैग्निफिकेशन एक टॉपिक आपका आएगा। मैग्निफिकेशन है क्या, इसको हिंदी में आवर्धन क्षमता बोलते हैं दर्पण की। मैग्निफिकेशन ठीक है, ऑफ मिरर दर्पण की आवर्धन क्षमता। ठीक है, कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा कि m = होता है -v/u। ठीक है, I एक और इसमें जुड़ता है S2/H1, मतलब आवर्धन क्षमता, इसको आवर्धन क्षमता बोलते हैं, आवर्धन क्षमता। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होता है आवर्धन क्षमता। तो m जो होगा आपका, m = क्या लिखते हैं, -v/u। देखिए यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि u ऑलवेज निगेटिव वैल्यू होता है, हमेशा जो वस्तु दूरी होता है वो निगेटिव लेना होता है, मतलब ऋणात्मक होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो माइनस हम लोग जनरली रखते नहीं है, डिनोमिनेटर में वैल्यू भेज देते हैं, इसलिए भी के ऊपर ही चला गया आपका माइनस टर्म। इसका रिलेशन क्या होता है कि इमेज डिस्टेंस, राइट, इमेज डिस्टेंस अपॉन क्या कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, = क्या मेंशन कीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब बाय क्या करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी मीडियम वाले समझ लेंगे, ऊपर क्या लीजिए, आवर्धन क्षमता = लिखिएगा क्या इसका, इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब की दूरी बाई वस्तु की दूरी = प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। इस बेसिस पे करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इससे जो न्यूमेरिकल आप किस किस टाइप का बनेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक नोट में यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा कि m जो होगा यहाँ पर आवर्धन मैग्निफिकेशन इसमें जो होगा आपका ऐसा यूनिट नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो के टर्म निकलता है, इसलिए डायमेंशन लेस रहता है, मतलब नो यूनिट्स लिखिएगा, नो यूनिट्स। इसके पास
कोई ऐसा यूनिट मेंशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप रिलेशन आप देखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। देखिए पहला, अगर ऑब्जेक्ट का भी और यू दिया हो तब एम क्या निकलेगा, उस कंडीशन में एम निकालिएगा माइनस भी बाई यू करके, पहला स्टेप है इसका क्वेश्चन निकालने का। दूसरा, अगर उसमें H2 और H1 दिया हो, H2 करने का मतलब हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई अगर दिया हो, अगर आवर्तन क्षमता पूछे दर्पण की, उस कंडीशन में आप क्या निकालेंगे, ये फॉर्म m इक्वल टू H2/H1 मेंशन कीजिएगा। तो इस कंडीशन में m इक्वल टू क्या लिखिएगा, H2/H1, ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर सपोज मान लीजिए कि ऐसे ना मेंशन करके एक और ये भी इस दोनों में रिलेशन मेंशन कर दे, जैसे आपको दे दे वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, और इसमें क्या दो में से कोई एक दे, H2 दे या H1 दे, मतलब हाइट ऑफ इमेज दे या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जो नहीं देगा उसको कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन में ये चारों का रिलेशन बैठेगा, क्या बैठेगा, माइनस भी बाई यू इक्वल टू लिखिएगा H2/H1। अब क्रॉस मल्टीपल करके इसमें जो भी नहीं देगा वो वैल्यू इस रिलेशन से बना लेंगे। जैसे हम बारी बारी से एक एक एग्जांपल करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज ये पहला है, हम भी और यू के रिलेशन में चेक कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको m फाइंड करना है, m इक्वल टू व्हाट, वेयर v इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर एंड u इक्वल टू है सपोज 2 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, माइनस v बाई यू होगा। दिस मीन्स v का वैल्यू आप कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं बाई 2, दिस इज माइनस 2.5, राइट। अब यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर कुछ यूनिट नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि देखिए v भी है आपका सेंटीमीटर में, u भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो डायमेंशन इसका ऐसे ही समाप्त हो गया यूनिट, तो इसीलिए 2.5 आप सिर्फ बोलेंगे मैग्निफिकेशन इसका होगा, ठीक है। दूसरा, ये तो पहले स्टेप पे हो गया। सेकंड, अगर सेकंड स्टेप में सपोज हाइट ऑफ इमेज दे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई दे और वस्तु की ऊंचाई दे, तो उस कंडीशन में अगर आप इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे तो कैसे निकलेगा। सपोज यहाँ पे आप देखेंगे कि H2 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, H1 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और आपसे m पूछा जा रहा है, तो इस कंडीशन में m जब फाइंड करेंगे आप तो चेक कीजिए, इस दोनों के आधार पर क्या लिखेंगे, m इक्वल टू H2/H1 लिखिएगा। दिस मीन्स H2 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, अब बाई H1 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, कैंसिल करेंगे 5 आ गया। तो ऐसे ये दो आपने देख लिया, इस मेथड से आप क्या कर लेंगे, इसका मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद तीसरा स्टेप कैसे मेंशन कीजिएगा। देखिए तीसरा स्टेप है भी यू एंड H2/H1 में रिलेशन कैसे होगा। देखिए सपोज मान लीजिए यहाँ पे भी दे दे, क्या ये क्वेश्चन समझ आपको मीटर समझाया जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर, राइट, यू दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर, H1 दिया आपको 2 सेंटीमीटर और आपसे H2 पूछ दिया कि H2 फाइंड कीजिए। तो इस कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे कि माइनस भी बाई यू इज इक्वल टू H2/H1। दिस मीन्स भी और यू का वैल्यू करेंगे, कितना हो जाएगा -10/5 इज इक्वल टू H2 निकालना है तो रहने दीजिए, H1 दिया है 2 तो 2 कर दिए, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर लेंगे, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर H2 इज इक्वल टू होगा -2 × 2, दिस इज -4। तो -4 सेंटीमीटर दीजिए, क्योंकि H1 जिस यूनिट में होगा उसी यूनिट में इसको भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह चाहे H2 पूछे या H1 पूछे, आप ऐसे करके इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और भी रिलेशन आप देखेंगे इसमें कि आपका इसमें आएगा वैल्यू कैसे, f अगर मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन से कोरिलेट कर दें तो उस कंडीशन में कैसे आप सॉल्व करेंगे, वहां पे कैसे आप निकालिएगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ाया गया, क्या मिरर फॉर्मूला आपको बताया गया कि 1/f इज इक्वल टू होगा 1/v प्लस 1/u, राइट, एंड m इज इक्वल टू आपको क्या पढ़ाया गया -v/u। अब देखिए दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करके कैसे न्यूमेरिकल बनता है। सपोज मान लीजिए ये v या u में से कोई एक देगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मैग्निफिकेशन दे देगा।
आपको एफ निकालना है। तो यहाँ एफ कब निकलेगा, जब भी और यू दोनों पता होगा तब। आपका यहाँ क्वेश्चन देखिए, इससे क्लियर ज्यादा होगा। एम दिया हुआ आपको 10, यू दिया हुआ है आपको कितना, सपोज 10 है, एम राइट 2 दिया हुआ है। आप आपसे पूछ दिया कि एफ फाइंड कीजिए, एफ कैसे निकालिएगा। ये दोनों में अब देखिए कैसे रिलेशन बैठ रहा है। आप क्या करेंगे, एफ तो डायरेक्ट भी आपको पता है नहीं, तो इस मैग्निफिकेशन के यूनिट से आप क्या करेंगे, भी फाइंड कीजिए, इसे भी निकालिए पहले। तो इस मेथड से भी कैसे निकलेगा देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप यूज करेंगे कि सर हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस भी बाई यू, ठीक है। तो m इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू हुआ। यहाँ पे हम m दिए हैं 10 इज इक्वल टू माइनस भी का वैल्यू चेक कीजिए, नहीं पता है रहने दीजिए। u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर सपोज, तो यहाँ पे 2 आपने कर लिया। देयरफॉर अभी क्या लिखिएगा यहाँ पे कि v इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए v भी पता हो गया, u पहले से पता है आपको यहाँ 2 सेंटीमीटर। आपको पूछ क्या रहा है, f मतलब फोकल लेंथ फाइंड करना था। तो यहाँ पे अब आएंगे 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू होगा, राइट। दिस इज v का वैल्यू कितना है, बाई माइनस 20 प्लस u का कितना है, आप चेक कीजिए 2, तो 1 बाई 2 एलसीएम 20, तो ये कितना हो जाएगा -1, अब प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, यस, तो 10 हो गया, मतलब माइनस प्लस होगा क्योंकि 1 ही घट रहा है ना। तो अब यहाँ पे मेंशन कीजिएगा 9 बाई 20 हो गया, मतलब 1 बाई एफ इक्वल टू कितना हो गया 9 बाई 20। अब उलट लीजिए इसको, देयरफॉर एफ इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई 9। तो ये जो 20 बाई 9 जो आया है वैल्यू, ये सेंटीमीटर मेंशन कर दीजिएगा, यही आपका क्या काम करेगा, फोकल लेंथ का काम करेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक में कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल प्लस मिरर से रिलेटेड हम लोग देखें। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको इमेज फॉर्मेशन जो होगा टर्म कंडीशन से वो सारे बताएंगे, और भी जो रिस्ट मैटर बचा हुआ इस टॉपिक का हम आगे बताएंगे। इस टॉपिक में आपको अभी पार्ट वाइज हम थोड़ा थोड़ा भी करके पढ़ाते चल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये पूरा आपका कंप्लीट रहेगा, ठीक है। जय